make a मैं heart करती हूँ, तू रहने दे। नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है। Baby. नहीं तू बेबी आई लव यू। पंगे की शुरुआत। यही चाहती थी मैं कि बिल्कुल ये एक गुज्जू वाइब होना चाहिए और हमारी एंट्री भी एक गुज्जू गाने से होनी चाहिए। वो हमेशा से मेरे शादी के पहले भी अविका के याद में था, आगे भी अविका के याद में रहेगा। ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा है ना बेबी, आई रियलाइज। और मेरे भी जो ऐसा नोकझोंक वाला या मुंह सड़ाने वाली एटीट्यूड जो मेरे में आ जाता है वो भी सिर्फ नकली वाला होता है। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, ये रिंग में कितनी अच्छी लग रही है ना, फिट भी आ रही है। हाँ, ऐसे उसने मुझे बहुत सारे हिंट्स दे दिए थे। मेहंदी तेवावी माड़वीन एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अविका और मिलिंद, जिनकी शादी चल रही है और फिलहाल मेहंदी की रस्म हो रही है और स्पेशल वीना जी आई हैं शगुन करने के लिए। सबसे पहले क्या कहोगे वीना जी आप? लाडो का शगुन करने आई हूँ मैं, तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि आज इनकी मेहंदी मुझे लगाने मिला। मैं हूँ सेलिब्रिटी, पर इनकी मेहंदी मुझे लगानी थी और इसके लिए मैं आई हूँ अमेरिका से। और कलर्स किए बेटी और दामाद, कैसे भूल सकते हैं हम लोग। ओके, सो बहुत खुशी की बात है और बड़े खूबसूरत अब लग रहे हो। सबसे पहले बताओ, ये ड्रेस, ये जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करवाना था, कैसे करवाना था, क्या कुछ? सिर्फ ये नहीं, इन लाइफ इन जनरल सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। भाई मैं तो बिल्कुल अंकल जैसे कपड़े पहनता था, इसी ने आके मेरे को जिंदगी में थोड़ा सा ठीक ठाक दिखना ऐसा नहीं सिखाया है, ऐसा नहीं है। वो ही इज जस्ट बीइंग वेरी वेरी हम्बल। द फैक्ट इज कि इस शो में अगर आप देखो, जब नेहा कक्कर जी आई थी और वो नवरात्रि वाला एपिसोड था, तब भी हमारे लुक्स की बहुत तारीफ हो रही थी। आई थिंक इसीलिए क्योंकि मैं गुजराती हूँ, मुझे पता है ये थीम क्या होता है और इसमें करना क्या होता है। सो वी कुड रियली क्रैक इट। और आज तो यही चाहती थी मैं कि बिल्कुल ये एक गुज्जू वाइब होना चाहिए और हमारी एंट्री भी एक गुज्जू गाने से होनी चाहिए। और नवरात्रि है ऑफ कोर्स, तो हम तो एज गुजराती एनीवे नवरात्रि को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन शादी हो रही है नवरात्रि के दिनों में और पहले दिन पर हमने अनाउंसमेंट करी थी, डेट की, सिद्धिविनायक जी के दर्शन करके। उसके बाद से तो बस सेलिब्रेशन चल ही रहा है, संगीत, हल्दी, आज मेहंदी। तो मेहंदी में मुझे आई थिंक वो मौका मिला कि अब इसमें तो कुछ ऐसा गुज्जू वाइब होना जरूरी है और हमने वही किया। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। सबसे पहले मेहंदी की बात करें, हमेशा ऐसा होता है, खासतौर से जब आप लगाते हो कि मेहंदी में बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बताइए क्या कुछ है आपकी मेहंदी में खास? बहुत कुछ है, मतलब देयर आर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ। मिलिंद को ही बताने दीजिए, मिलिंद बता सकते। एक्सप्लेन कर। चलो मैं देखती हूँ इसने कितना नोटिस किया। बड़ा इयरिंग गिनता है ना मेरे। अब बता, इयरिंग के स्टोन गिनता है ना, पता चलेगा। कलर्स का दामाद बताएगा सबको मेहंदी में क्या क्या है। ये देखो, ये लोटस कहते हैं इसे। लोटस क्यों है? इसे पत्तियां कहते हैं। लोटस क्यों है? क्यों है लोटस? क्योंकि लक्ष्मी है। तुझे अच्छा लगता है लोटस? हेल्प कर रहा है। बट मैं बता रहा हूँ, आई थिंक सबसे स्पेशल चीज जो इसने करी है, जो हम लोगों की फैमिली और इसकी फैमिली के लिए भी बहुत स्पेशल है। एक हाथ में इसने मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा का नाम डाला है, दूसरे हाथ में उसने अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा का नाम डाला है। ये कोई भी ब्राइड इतना अच्छे से नहीं सोचती हैं, बिकॉज ये बहुत ही डीप थॉट है, राइट, कि मैं कैसे किसी को स्पेशल फील करवा सकती हूँ, मैं कैसे दोनों फैमिलीज को अच्छा फील करवा सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा थॉट है और ये बहुत स्मार्ट है ब्राइड। तो इन्होंने कहा कि यार आज 12 घंटे बैठूं, इससे अच्छा कल 10 घंटे बैठ लेती हूँ, आज 2 घंटे में निपटा दूंगी। तो इन्होंने पीछे का सब निपटा लिया है, पूरा पाँव निपटा लिया है। अब ये बैठी हैं आगे का करवाने के लिए कि हाँ बस आगे का करवाएंगे अब, और उसके बाद पानी पूरी खाएंगे। दादी सा की ट्रेनिंग है, देखो दोनों फैमिली के नाम लिखवाए हैं। और आज अविका की मेहंदी में यहाँ पे आने वाला है हमारा डियर शीरो डॉगी, जो अविका का फेवरेट इंसान था मुझे छोड़ के। और शीरो कुछ महीने पहले पास अवे कर गया है, बट अविका वांटेड हिम टू बी अ पार्ट। ही इज ऑलवेज इन माय हार्ट एंड ही हैज टू बी इन माय मेहंदी टू। आपके जो खास होते हैं वो हमेशा आपके हर सेलिब्रेशन होते हैं। आपके दोस्त मनीष की बात करें, वो आना चाहेंगे, बात हो पाई वो आना? मैं ऑफ कोर्स, यू थिंक मैंने मनीष को नहीं बोला होगा, पागल शूट कर रहा है आज। और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि जब शूट होता है और जब मेरी भी ऐसी कोई कमिटमेंट होती है तो मैं भी काफ़ी जगहों पे नहीं पहुंच पाती हूँ। एंड आई कम्प्लीटली गेट इट एंड ही इज़ ऑफ कोर्स फीलिंग बैड अबाउट इट। मुझे कॉन्स्टेंटली ऑडियो नोट्स आ रहे हैं कि अ बिग हग टू यू, मुझे बहुत गंदा लग रहा है मिस करते हुए, बट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। और
प्रॉब्लम ये भी है ना कि हमने बहुत सीक्रेटिव रखी थी ये शादी, हम बताना नहीं चाह रहे थे, डेट रिवील की तो किसी को हमने पहले बताया ही नहीं था, बहुत लास्ट एंड बहुत लास्ट मिनट हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेहंदी के दिन हमारे पति पत्नी के कास्ट मेंबर्स भी नहीं है, क्योंकि सबके कमिटमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स इट्स नवरात्रि, सो इवेंट्स एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, बट यस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज इनवाइटेड एंड व्हाई नॉट, आई मीन माय क्लोजेस्ट पीपल, राइट। सो चूंकि आप होल्ड कर लीजिए, तो शादी हो रही है ऑलरेडी, तो मैं एक सेगमेंट करना चाहूँ, इसका नाम है शादी के बाद प्रेडिक्शन। लेट्स गो। आई लव दीज गेम्स, आप हर हमेशा बार game लेके आते हो कुछ हर मस्त सा। बार आई लव दिस। मेरा पहला सवाल है, Yes. शादी के बाद ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि कौन बनाएगा? हाँ। नहीं बनाऊंगा। क्यों, वो भी जिम्मा एक्सप्लेन लेना, कर, आपने बनाओ बट जिम्मा ले, कौन जिम्मा लेना? क्यों आंसर क्या क्योंकि है? ये रोज बनाता है। हाँ, मैं एक्चुअली खुद के लिए बनाता हूँ, और ये एंड आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, मैं ज्यादा टास्क करवा रही से, हाँ। इतना मत बुरा समझो। Simple. वो गुआकामोली बनाता है, Guacamole जो बना उसको के, हमेशा ऐसा कट की हुई मिलती है रेडी, वो बस मिक्स करता है। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू द वे इट इज। तो हनीमून डेस्टिनेशन कौन डिसाइड करेगा आप दोनों में से? अविका। हो चुका है? नहीं, बट जब भी होगी डिसाइड अविका ही करेगी, बिकॉज शी इज आई एम गुड एट प्लानिंग, शी इज गुड एट प्लानिंग, really good at planning trips. हाँ, ओके। शादी के बाद घर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? वो हमेशा अविका। मेरे वो हमेशा से मेरे शादी के पहले भी अविका के हाथ में था, आगे भी अविका के हाथ में रहेगा। ज्यादा कुछ बदल नहीं रहा है ना, हाँ। बेबी आई रियलाइज। शादी के बाद शॉपिंग में खर्चा कौन करेगा? ज्यादा खर्चा कौन करेगा? ज्यादा दोनों ही हम बहुत कम खर्चा करते हैं, बट अगर थोड़ा बहुत करना है तो अविका कर सकती है, हम दोनों ही बहुत कम करते हैं। करेक्ट। तो घर का बजट मेंटेन कौन करेगा, मतलब कौन? फाइनेंसेस कौन संभालेगा? मैथमेटिक्स, मैथ तो मेरा वो है ना जोन। ओके। अगर छोटी छोटी नोक हो जाए दोनों में, तो कौन पहले मनाएगा? जनरली यही करता है, और मेरे भी जो ऐसा नोकझोंक वाला या मुंह सड़ाने वाली एटीट्यूड जो मेरे में आ जाता है, वो भी सिर्फ नकली वाला होता है, जस्ट इन द मोमेंट कि मुझे अटेंशन मिले। सो आई थिंक इज फिगर्ड इट आउट हाउ टू डील विथ मी। घर के जो गेस्ट लिस्ट है उसको कौन मैनेज करेगा? घर की गेस्ट लिस्ट म्हणजे मींस कोई फंक्शन होगा तो उसमें गेस्ट कौन कौन आएंगे, कौन decide दोनों मिलके। दोनों मिलके आई थिंक, हाँ दैट इज समथिंग जिसमें Yeah. दोनों का दिमाग लगेगा। अलार्म पहले बजा मॉर्निंग में, तो उसमें कौन करेगा? मैं ही करूंगा, मैं ही लगाता हूँ और फिर गाली भी खाता हूँ। कितने अलार्म लगाता है, एक अलार्म से नहीं उठ सकता क्या? गुड नाइट सबसे पहले कौन बोलेगा? मैं ये मुझे जल्दी सोना सो इतना जाती ज्यादा है। पसंद है अरे ना, भाई साहब। मुझे आप 13 घंटा 14 घंटा दे दो, मैं एट स्ट्रेच सो सकती हूँ, और ये मेरा सुपर पावर है बहुत कि मैं सोती है भाई। कहीं भी सो सकती हूँ। कहीं भी सो सकती आई है। वोंट बी सरप्राइज, मेहंदी कराते कराते मैं ऐसे सो जाऊँ, आई मतलब वोंट बी आप लोग अभी जाओ सरप्राइज, आई बस। कैन स्लीप एनी मिनट मैं एनी वीडियो सेकंड एनीवेयर। मैं वीडियो बना के भेजूंगा। यू नो द फनीएस्ट पार्ट, आई हैव स्लेप्ट इन अ कॉन्सर्ट, हाँ आई कैन स्लीप एनीवेयर। हाँ ये तो आदत हो चुकी है स्टार्ट से। ओके, घर के काम यानी बर्तन साफ सफाई, इसको अवॉइड करने की एक्टिंग कौन करेगा? मेरे पास अवॉइड करने की एक्टिंग की जरूरत नहीं है, पर मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, और अभी तो मेहंदी लगी है, तो मेहंदी के साथ तो कौन ही काम करता बस है ना। उसी तो एक्टिंग की बात मैं हो तो रही थी। मतलब कहावत है किचन में सबसे ज्यादा क्या आता है? सोना होता है। तो आई थिंक रहने देते हैं। ओके, शादी के बाद घर की वाईफाई का पासवर्ड बदलने का मतलब किसकी जिम्मेदारी होगी? मेरी, बिकॉज किसकी टेक होगी? टेक मुझे मतलब टेक है बेबी, थोड़ा तेरा आता है पासवर्ड चेंज करना वाईफाई का? पूछ लूंगी, गूगल कर लूंगी। अगर आप दोनों कहीं जा रहे हो, कोई ट्रिप पे जा रहे हो, रास्ता खो गए, तो रास्ता पहले कौन समझाएगा? ये बहुत बार हो चुका है, हाँ। मुंबई की काफी गलियों में से मुझे पता है कि कहाँ से कैसे निकलना होता है, और मैं उसे कह देती हूँ कि यहाँ आगे से रास्ता आएगा, तू चल बस। हाँ। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि ऐसे नेविगेट करने वाला कुछ होता है जहाँ पे मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ विदाउट मैप्स, लेकिन जब मैप्स देखने की बारी आती है मुझे कुछ समझ नहीं आता, हाँ। मैं टर्न्स बताना भूल जाती हूँ। सो आई डोंट थिंक ये जिम्मा मुझे लेना चाहिए, तू कर। मैं कर लेता हूँ। आई विल सिट, आई एम द पैसेंजर प्रिंसेस। शी इज द पैसेंजर प्रिंसेस। लास्टली, घर बसाने का जिम्मा दोनों में से पहले कौन उठाया था? मतलब किसने डिसीजन लिया था कि हम लोग चलो घर बसाते हैं मिलके? प्रपोज किसने किया था? प्रपोज तो मैंने ही किया था टर्की में, बट कैसे प्रपोज करना है, कौन सी रिंग लेनी चाहिए, वो हिंट्स इसने दिए थे कि ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, ये रिंग मेरी कितनी अच्छी लग रही है ना, फिट भी आ रही है, हाँ ऐसे उसने मुझे बहुत सारे हिंट्स दे दिए थे, तो मैंने कहा यार ये ऐसी तरह से प्रपोजल कर इसको लेते हैं, यही चाहिए ना, तो हाँ। मैं कर देता हूँ। आई थिंक वैसा Decide हुआ हो। कि अब घर बसाएंगे हम। घर बसाएंगे। ओके, लास्टली चलते चलते अगर आप अबिका के हाथ पे कुछ मेहंदी लगाना चाहें या आप उनके मैं लगाना, ये रिस्क नहीं करना चाहती। थोड़ा सा ट्राई तो करने दो। मेहंदी का हमारा हो गया। आप थोड़ी हेल्प करो, आप थोड़ी हेल्प करो। बेबी
थोड़ा सा हाँ थोड़ी हेल्प तो कर सकते, आप बताओ उनको। हार्ट बनाऊंगा बस बेबी, बस हार्ट। आप यहाँ बता दो कहाँ क्या। इधर 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 I'll just make a मैं heart करती here. हूँ, तू रहने दे। नहीं नहीं मेरे को भरोसा नहीं है। Baby. नहीं तू बेबी आई लव यू। पंगे की शुरुआत। अभी से ही हो गई। मेरे को आता है, मैं करेगी। ये लिखा हुआ है ना, मैं इसमें ये ऐसा ऐसा जो है ना मैं इधर करती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। काने मारा हाथ रे मैं इतना बुरा नहीं करती हूँ, अभी बहुत बुरा हो रहा है। मैं अच्छा कर सकती हूँ नहीं, बढ़िया इससे। लग रहा है। रुकना, इसको भर देती हूँ, ऐसा लगेगा मैंने किया है। नहीं बेबी, बाकी डार्क है, वो लाइट लगेगा। बताने का नहीं होता है इतना सच। ये देखो, ए मैंने लिखा पूरा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। लास्ट अभी आप कुछ गुनगुना रही थी मेहंदी की रस्म, शायद यही गुजराती सॉन्ग होता है, थोड़ा 2 लाइन हो जाए। मेहंदी तेवावी माडवीन एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो फाटी गुटी ने भरिया वाट काने। तो आपका बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहोगे अपने फैन से? हर फंक्शन में आपके साथ हैं और लग रहा है कि उनके घर की शादी हो रही है। ना आई थिंक व्यूअर्स, सबसे पहले तो थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक यू सेड, घर का हिस्सा तो बना ही दिया है आप लोगों ने इतने सालों से। ऐसा घर की बेटी वाली ऑलरेडी फीलिंग आती है मुझे हर किसी से जिससे भी मैं मिलती हूँ। और अब तो घर के बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो आपको देखना भी है, आना तो पड़ेगा आना ही। तो पड़ेगा ही। तो आप एपिसोड में देखिए। और ऑफ कोर्स थैंक्स टू जूम कि हमें ये मौका मिला कि ये पूरी मेहंदी आप सबको देखने मिले। और शादी के दिन घर पे कुछ बढ़िया सा बना के हाँ। फिर खाना, और ऐसे सच सच के बैठना हाँ। टीवी के सामने, प्लीज मुझे Celebration. एंड सेंड मी पिक्चर्स। आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहेंगे, कहते हैं ना दूल्हा दुल्हन जब मतलब मुंह दिखाई होता है, रस्म होती है तो कुछ देना पड़ता है अपनी दुल्हनिया को। मम्मा ने तो मेरी बात हुई तो मम्मा ने आपके लिए स्पेशल सरप्राइज रखा, वो मैं रिवील नहीं करूंगा। आपने कुछ रखा है अविका को स्पेशल देने के लिए? बस है, So nice. और कुछ नहीं चाहिए। Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much.